सुनौना के अंतर्गत आजकल आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी माँ सुन रहे हैं। आइए अगला भाग सुनते हैं। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख कुमार था। बल का तेज, साहसी और मनस्वी। भय तो उसे छूकर भी नहीं गया था। करुणा का संतप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागिनी और दीन भले ही समझे, लेकिन वो कभी भाग्य का रोना नहीं रोती थी। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से भी प्रिय थे, और उस धन से उसने कुछ गायें और भैंसें मोल ले लीं। वो कृषक की बेटी थी और गोपालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध भला कहाँ मयस्सर होता है। सब दूध हाथों हाथ बिक जाया करता। करुणा को पहर रात से पहर रात तक काम में लगा रहना पड़ता, लेकिन वो प्रसन्न थी। उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं, बल्कि संकल्प और साहस का तेज है। उसके एक एक अंग में आत्म गौरव की ज्योति सी निकलती है। आंखों में एक दिव्य प्रकाश है, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्मम प्रहार, सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया है। प्रकाश पर वो जान देती है। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग, सब प्रकाश पर न्यौछावर है। पर यह मजाल कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले? नहीं, वो उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती है। वो प्रकाश की माँ नहीं, माँ बाप दोनों है। उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई है। पति के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंजते हैं। वो आत्मोल्लास जो उनके चेहरे पर झलकने लगा था, वो गर्वमय लाली जो उनकी आंखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आंखों में फिर रही है। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उसकी आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया है। वो सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती है। उसे ऐसा जान पड़ता है कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा करती रहती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पथगामी हो। संध्या हो गई थी। एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गऊओं को पानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक ही तो ठहरा, शरारत सूझी। घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेके बाहर निकला। भिखारिन ने अब झोली फैलाई तो प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भागा। भिखारिन ने अग्निमय नेत्रों से देख के कहा, वाह रे लाडले, मुझसे हंसी करने चला है। यही माँ बाप ने सिखाया है, तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे। करुणा उसकी बोली सुन के बाहर निकल आई और पूछा, क्या है माता, किसे कह रही हो? भिखारिन ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, वो तुम्हारा लड़का है ना, देखो कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल गया है। चुटकी भर आटा था, वो भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है क्या? अरे सबके दिन एक से नहीं रहते, आदमी को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित न हुआ। अभिमान से सिर उठाए हुआ आया और बोला, वो हमारे घर भीख मांगने क्यों आती है, कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने उसे समझाने की चेष्टा करके कहा, शर्म नहीं आती, उल्टे आंख पर दिखाते हो। प्रकाश ने कहा, शर्म क्यों आए, ये रोज़ भीख मांगने आती है हमारे यहाँ कोई चीज़ मुफ्त आती है क्या? करुणा ने कहा, तुम्हें कुछ देना नहीं था तो सीधे कह देते जाओ, लेकिन तुमने ये शरारत क्यों की? प्रकाश ने कहा कि उनकी आदत छूटती कैसे? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पिटोगे मेरे हाथों। प्रकाश ने कहा, पिटूंगा क्यों, आप ज़बरदस्ती पीटेंगी। अरे दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाता है, ये नहीं कि उल्टे भिखमंगों को और शह दी जाए। करुणा बोली, जो अपंग है वो कैसे काम करेगा? प्रकाश ने कहा, तो जाके डूब मरे, जिंदा क्यों रहती है? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देके विदा किया, किंतु प्रकाश का कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान टीसता रहा। उसने ये धृष्टता, ये अभिनय कहाँ से सीखी? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सताता रहा। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी। लालटेन जल रही थी और करुणा बैठी रो रही है। उठ बैठा और बोला, अम्मा तुम अभी तक सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर के कहा, नींद नहीं आई, तुम कैसे जग गए, प्यास तो नहीं लगी है? प्रकाश बोला, नहीं अम्मा, न जाने क्यों आँख खुल गई। मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ अम्मा।
करुणा ने उसके मुख की ओर स्नेह से देखते हुए कहा। प्रकाश बोला, मैंने आज बुढ़िया के साथ शरारत की, मुझे क्षमा करो, फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ये कहकर वो रोने लगा। करुणा ने स्नेहार्द्र होकर उसे गले लगा लिया और उसके कपोलों का चुंबन करके बोली, बेटा, मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो या तुम्हारे मन में सचमुच पश्चाताप हो रहा है? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब कि वो बुढ़िया आएगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करुणा क्षोभ मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल न था और दिनों के साथ उसके चरित्र का अंग प्रत्यक्ष होता जाता था। ज़हीन था ही, विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिलते थे, करुणा भी उसे यथेष्ट सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्च पूरा न पड़ता था। वो मितव्ययता और सरल जीवन पर विद्वता से भरे हुए व्याख्यान तो दे सकता था, लेकिन उसका रहन सहन फैशन के अंधभक्तों से जो भरकर भी घटके न था। प्रदर्शन की धुन उसे हमेशा सवार रहती। उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर। बुद्धि मन को दबाए रहती थी। उसके सामने मन की एक न चलती। जाति सेवा ऊसर की खेती है। वहाँ बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है वो है गौरव और यश, पर वो भी स्थायी नहीं। इतना अस्थिर के क्षण में जीवन भर की कमाई पे पानी फिर सकता है। अतएव उसका अंतःकरण अनिवार्य विवेक के साथ विलास में जीवन की ओर झुकता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से घृणा होने लगी। उदरावस्था और दरिद्रता को हे समझता था। उसके हृदय न था, भाव न थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, वहाँ तो तर्क हैं, मंसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहाँ एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊं या न जाऊं। इतने दिनों अगर वो परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध न गए इसका मुझे बहुत दुख है। तुम बीमार रहते हुए भी वहाँ जा सकते थे। समिति में चिकित्सक तो थे ही ना। प्रकाश ने पत्र का उत्तर न दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा, प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालयों ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा, तुम उड़ीसा जाओ, किंतु प्रकाश लंका जाने को लालायित था। वो कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत को सीलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। सीलोन से लौट के प्रकाश छुट्टियों में घर आया। करुणा उसे खींची खींची रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आया तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूंगा। ये निश्चय करके वो विद्यालय लौटा। लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तिहान से फुर्सत पाके भी प्रकाश घर न गया। विद्यालय के एक अध्यापक कश्मीर सैर करने जा रहे थे। प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चल पड़ा। जब परीक्षा फल निकला और प्रकाश प्रथम आया तब उसे घर की याद आई। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निर्णय किया है। इस विचार से मैंने वो विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता भी तो विद्यालयों के आचार्यों का ही सम्मान करते हैं। अभी तक इन उपाधियों के मोह से वे मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे नेता भी योग्यता, सदुत्साह, लगन का उतना ही सम्मान नहीं करते जितना कि उपाधियों का किया करते हैं। हम मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे जो पहले मांगे भी न मिलता था। करुणा की आस फिर बंधी। इस कहानी का शेष भाग हम आपको अगली बार सुनाएंगे।